कि हमने सबको ठुकरा दिया, और सबको ठुकराया तो जिसको ठुकराया था वे सब हाथ जोड़ के आ गए। भगवान महावीर ने 63 अरब रत्नों की वर्षा होने के बाद एक भी रत्न उन्होंने उठा करके नहीं देखा, और उनके आंगन में बरसे, और उन्होंने ऐसे उठा के देखा नहीं, ये रत्न है, ठोकर मार दी, नहीं चाहिए। रत्नों में ठोकर मार दी। सबसे ऊंची क्वालिटी का कोई कीमती वस्तु है ऊंची क्वालिटी की तो रत्न है, इससे कीमती कोई है ही नहीं। गोल्ड तो फीका है, रत्न सबसे ज्यादा कीमती है, क्योंकि रत्न रत्न है। एक बार मैं जयपुर में था, तो जयपुर में एक रत्न के व्यापारी के यहाँ मेरे हार हो रहे थे। जब उसने हमें डायमंड दिखाए, इतने सारे डायमंड लेकर के उनकी लड़की बैंकॉक से लेकर के आई, तो एक इतनी सी एक पुड़िया थी थैली में, जैसे कि अपन कोई सोने चांदी की माला ले जाते हैं, और एक बैग सा आता है वेलवेट पेपर जैसा, ऐसा पर्स था इतना सा। अब वो पर्स दबा के ले आई, जब अपनी जेब में पर्स में डाले, बैंकॉक से लेके आई। हमने कहा हीरे ले आए? बोले हाँ ले आए। है ना, कितने के ले आए? बोले 78 लाख रुपए के हीरे हैं। इतने से पर्स। हमने कहा दिखाओ, तो देखे। जब वे हीरे देखे तो वो ऐसे थे बिल्कुल मिट्टी की तरह, अगर तुम्हारे सामने रख दिए जाए तो कोई उठाए नहीं, उन्हें यहां डाल दे कोई उठाएगा नहीं, इतने बेकार थे, रॉ मटेरियल में थे, इतने छोटे छोटे थे। वो हीरे लेके आए, जब उन्होंने दिखाए, हमने जे हीरे? बोले हाँ महाराज जे हीरे हैं, बिल्कुल पत्थर जैसे, सफेद पत्थर। तो मैंने कहा ऐसे हीरे होते हैं? हीरे तो चमचमाते हैं। बोले अब चमचमाएंगे, आओ अब चमचमाए हुए दिखाते हैं। फिर उसने चमकते हुए हीरे दिखाए, जो बिल्कुल घिसाई हो रही थी उनकी, कई मशीनें लगी थी और मशीनों से वो घिस रहे थे, सारे कारीगर लगे हुए थे, वो बना रहे थे। अब उसने दिखाए क्या हीरे थे। एक एक नेकलेस 1-1 करोड़ रुपए का था, एक एक नेकलेस, और वहां ढेर लगे थे नेकलेस। अरे ये नेकलेस कौन खरीदेगा यहाँ? बोले यहाँ नहीं खरीदेंगे, ये सारे इंपोर्ट होंगे, विदेश जाएंगे, ये यहाँ की चीजें नहीं है, सारी विदेश जाएंगी। यहाँ तो बिरले ही कोई खरीदते हैं। कौन खरीदता है 50 लाख 80 लाख का? 1-1 करोड़ के नेकलेस हैं ये। तो हीरे जब देखे तो रॉ मटेरियल जैसी थी। कहने का मतलब ये है, चाहते तो सब है कि हमारे हाथ में हीरे हो, लेकिन पहले तुम हीरे को परख तो लो, फिर तुम्हारे चरणों में हीरे होंगे। हीरे को परख तो लो। जब 78 लाख के हीरे मेरे हाथ पे रखे हैं, हम देख के रहे, मैंने कहा 78 लाख देखो जी रखे, ऐसे मुट्ठी में यूं दबा लो और रुपए ले जाए तो बोरा भर जाए। तो कहने का मतलब ये है कि हम हीरे तलाशते तो हैं, पहले हीरा तलाशो, और हीरा तुम्हारे ही पास है, किसी और के पास नहीं। इन्होंने हीरे की तलाश नहीं की है, फिर भी इनके हाथ में हीरे हैं। और हम अगर हीरे की तलाश करेंगे तो मेरे चरणों में हीरे होंगे, सामने पड़े होंगे, और हमें उनसे कोई मतलब नहीं होगा। भगवान के चरणों में भरत चक्रवर्ती हीरे समर्पित करता था, समझिए। कहने का मतलब ये है, हम जितनी ऊंची क्वालिटी का अनुभव करेंगे, उतनी ऊंची क्वालिटी की चीज
मेरे पास होगी। और जितना घटिया अनुभव करोगे उतनी ही घटिया चीज होगी। फिर पीतल के गहने सोने के समझ के पहनने पड़ेंगे, क्योंकि हमारी किस्मत ही कमजोर है। कोई सोने के गहने पहनते हैं, किसी ने तो सोने की शर्ट ही पहन ली है सोना। कहने का मतलब ये है, हम जितना बढ़िया अनुभव करेंगे उतना ही बढ़िया हमारी किस्मत बनेगी, और जितनी बढ़िया किस्मत होगी उतनी ही बढ़िया वस्तु हमारे पास होगी। जन्म मरण कम करना है, हम अपनी इच्छाओं को लिमिट में लाएं, निश्चित हमारे जन्म मरण कम होंगे। मेरा आप ये विधान कर रहे हैं, ये उसी का पराक्रम है। इच्छाएं कमजोर करने का एक तरीका है। भगवान का गुणगान करना इच्छाएं कमजोर करने का तरीका है। स्वाध्याय करना इच्छाएं कमजोर करने का तरीका है। संयम फास्ट तरीका है। ये बैलगाड़ी है, वो फास्ट ट्रेन है। संयम फास्ट तरीका है, और ध्यान सबसे लास्ट तरीका है। ध्यान में पहुंचे सब गया, सारी इच्छाएं गई, और सारी इच्छाएं गई, फौरन तुमने जैसे ही हीरे की तलाश की, डायमंड तुम्हारे पास। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीन रतन जगमाई सये विद्याई, तिनकी भक्ति प्रसाद परम पद। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीन रत्न हमारे पास आए। यहाँ से आएंगे, यहाँ से नहीं, वहाँ से नहीं, सिर्फ यहाँ से आएंगे, और ऐसे आएंगे, यहीं से उत्पन्न होंगे। हम उत्पन्न करें, हमारे अंदर बहुत सारी क्षमताएं छिपी हुई हैं, उन छिपी हुई क्षमता को उद्घटित करें, प्रकाशित करें, हमें वो ज्ञान प्राप्त होगा। मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है। सब लोग बढ़िया रंग लगाएं अपने ऊपर। कौन सा रंग? ज्ञान का रंग लगाएं। कहते हैं होली खेले मुनिराज अकेले वन में। क्या करें, अकेले हैं तो अकेले वन में, कोई साथ में होता तो साथ में खेलते, तत्व चर्चा करते। ज्ञानों को रंग, तो ज्ञान रूपी रंग लगाएं, और ज्ञान का रंग लगा करके होली खेलते हैं तो निश्चित है आपकी होली खेलना भी सफल होगा, और आपको आनंद भी आएगा। आप रंगीन भी लगेंगे, आपके अंदर रंग भी नाना प्रकार के पैदा होंगे। मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है। और दीप जला नहीं पाते हैं, अंधकार में आते हैं, दीप जला नहीं पाते हैं, वही ठोकरे खाते हैं, वही ठोकरे खाते हैं, वही ठोकरे खाते हैं, वही ठोकरे खाते हैं। दीप जला कर जाते हैं, राह वही दिखलाते हैं, दीप जला कर जाते हैं, राह वही दिखलाते हैं। ज्ञानी इस जग को, ज्ञानी इस जग को रोशन कर जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। अंधकार में आते हैं और दीप जला नहीं पाते हैं, अंधकार में आते हैं, दीप जला नहीं पाते हैं। वही ठोकरे खाते हैं, वही ठोकरे खाते हैं, वही ठोकरे खाते हैं, वही ठोकरे खाते हैं।
वही ठोकरें खाते हैं, वही ठोकरें खाते हैं, वही ठोकरें खाते हैं, वही ठोकरें खाते हैं। अंधकार में आना हमारे जीवन की कोई गलती नहीं है। अंधकार में तो हर व्यक्ति आता है। पंचम काल का समय है। ये अंधकार में ही आने का समय है। आगे का षष्ठम काल का समय भी है, अंधकार में आने का ही समय है। षष्ठम काल में पंचम काल में इतना ही अंतर है कि पंचम काल में अंधकार में आ सकते हैं, लेकिन अंधकार में जाना कोई नियति नहीं है। जरूरी नहीं है कि अंधकार में ही जाएं। लेकिन छठे काल में ये नियम है कि अंधकार में ही आओगे और अंधकार में ही जाओगे। पाप करते हुए आओगे और पाप करते हुए ही जाओगे। मिथ्यात्व में आओगे, अज्ञानता में आओगे, अहंकार में आओगे, मूर्खता में आओगे और मूर्ख बन के ही छठम काल में जाओगे। होशियार बन के नहीं जा सकती। पंचम काल में व्यवस्था है कि तुम मूर्ख बन करके आओ, अज्ञानी बन करके आओ, नास्तिक बन करके आओ, लेकिन यहां आकर के तुम आस्तिक बन सकते हो। यहां आकर सम्यक्त को प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि यहां पंचम काल में देव सात गुरु का समागम है। छठे काल में देव सात गुरु का समागम नहीं है। और जब देव सात गुरु का समागम नहीं है तो फिर हम कैसे अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, कैसे अपने जीवन को समझ सकते हैं, कैसे सम्यक्त को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे योग्यता को प्राप्त कर सकते हैं। क्या करें फिर, कैसे करेंगे? कोई बताने वाला ही नहीं है। अभी तो कोई बताने वाला है। आप कुछ नहीं करते तो किसी ने कहा होगा भक्तामर का विधान करिए, किसी ने कहा सिद्धि चक्र विधान करिए। तो ये तो अभी तो है कहने वाले। और फिर जब कहने वाले ही नहीं होंगे तब क्या करोगे? कई लोग तो कहने से भी नहीं करते, कहने से भी कई लोग नहीं करते। और फिर तो कहने वाला ही नहीं होगा तब करोगे क्या? कैसे करोगे? और धर्म ही नहीं कर पाओगे, कोई धार्मिक अनुष्ठान भी नहीं कर पाओगे, कोई ऐसा कार्य नहीं कर पाओगे, तो फिर ये तो बताओ कैसे कैसे अपने जीवन में दीपक जला पाओगे? फिर तो अंधकार में आए हैं और अंधकार में ही चले जाएंगे। ये तो छठम काल की बात है, पंचम काल की बात नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि पंचम काल में आया, मूर्ख बन करके उसने जन्म लिया, अज्ञानता में जन्म लिया, मिथ्यात्व में जन्म लिया और मिथ्यात्व में ही वो जिया और मिथ्यात्व में ही मर गया, तो वो छठम काल जैसा हो गया। अब तुम्हारा तो छठम काल यही आ गया। तुम्हारा छठवां काल तो यही आ गया पंचम काल में ही। वही व्यक्ति चतुर्थ काल में तीर्थंकर भगवान का समोशरण सामने हो, तीर्थंकर भगवान के काल में रह करके भी कोई पापी होकर के मरे, तो पंचम काल में और चौथे काल में क्या अंतर है? कोई विदेश क्षेत्र में जाकर के कोई कह नहीं रहते कि विदेश क्षेत्र में 123 जन जाएंगे। अरे 123 जन नहीं जाएंगे, हजारों लोग जाएंगे यहां से। जरूरी है 123 लोग जाएंगे? हजारों क्या, लाखों करोड़ों लोग जाएंगे विदेश क्षेत्र में। विदेश क्षेत्र तो बहुत बढ़िया क्षेत्र है। शास्त्रों में तो यही लिखा है 123 लोग जाएंगे। नहीं, शास्त्रों में ये लिखा है 123 वे लोग होंगे जो यहां से जाकर के मोक्ष जाएंगे। यहां से वहां जन्म लेकर के और वहां सम्यक्त को प्राप्त करके तीर्थंकर का समोशरण पा करके मुनि बन करके मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे उसी भव से। 123 लोग ऐसे हैं। लेकिन भरत क्षेत्र से विदेश क्षेत्र में कितने जाएंगे पता ही नहीं है, कोई गिनती नहीं है।
संख्यात असंख्यात करोड़ों अरबों कितने जाए क्या पता, कोई पता नहीं है। क्योंकि कोई जरूरी थोड़ी है कि सारे लोग वहां अच्छे ही हैं। ध्यान दें, अगर विदेश क्षेत्र में मोक्ष जाने वाले लोग हैं तो विदेश क्षेत्र में 7वें नरक में जाने वाले भी लोग हैं, कसाई भी है। ऐसा नहीं है कि वहां नहीं है, सब है, केवल अच्छे ही अच्छे नहीं है। हाँ ये है कि वहां तीर्थंकर का शासन चलता है, वहां अन्य देवी देवताओं की परंपरा ये जरूर है, लेकिन फिर भी वहां कई तरह के लोग हैं, पापी लोग हैं, भोगी लोग हैं, कही है। इसलिए ये मत समझना कि विदेश क्षेत्र में चले जाएंगे तो हम मोक्ष चले जाएंगे, नहीं नहीं, तो हम बहुत अच्छी जगह पहुंच जाएंगे, कोई जरूरी नहीं है। तुम जब यहीं अच्छी जगह नहीं आ पा रहे तो वहां अच्छी जगह क्या जाओगे? अच्छी जगह तो हम बनाते हैं, हम चाहते हैं वही अच्छी जगह बन जाती है। स्वर्ग में जाकर के आनंद नहीं है, वो तो यहीं स्वर्ग बना दो तो आनंद है। तुम तो वहीं स्वर्ग बनाने में लगी हो, नहीं नहीं, वहां तो अच्छे परिणति के लोग ही वहां पहुंचते हैं। तब ये कहा है कि हम यदि अपना जीवन यही अच्छा बना लेते हैं तो ध्यान दें, हमारा जन्म यही सफल हो जाता है। बोले जन्म सफल कैसे होता है? सभी चीजों की अलग अलग सफलता है। शरीर मिला, शरीर से काय की सफलता है? शरीर से क्या चीज प्राप्त करना सफलता है? हमें शरीर से पुत्रों की उत्पत्ति हो गई, पुत्रियां हो गई, बेटा हो गए, बेटी हो गए, संतान हो गई, शरीर सफल हो गया। फिर तुमने कहा से सफल किया? सफल करना अलग बात है, सारभूत चीज निकालना अलग बात है, और शरीर से कार्य करना अलग बात है। एक व्यक्ति झाड़ू लगा रहे हैं, एक व्यक्ति नौकरी कर रहे हैं, एक व्यक्ति व्यापारी बने, एक व्यक्ति मुनि बने, एक व्यक्ति अलग बने, एक व्यक्ति ब्रह्मचारी बने, एक व्यक्ति भोगी बने, एक व्यक्ति शराबी है। शरीर तो वही है।